आओ ध्यान से समझो। टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक ना। तो अभिक्रियाओं के अगर रासायनिक समीकरण की बात किया जाए तो कहते हैं कि इस टॉपिक को समझना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक नाम का एक टॉपिक, ठीक है। उसके बाद स्टैक्योमेट्रिक कहते हैं नियतांक कॉफिशिएंट का कहानी। तो इन सब कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमें ना कहते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण जानना वो जरूरी होता है, ठीक। आप क्लास 9 में भी पढ़ के आ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं अगर देखा जाए समझा जाए तो कहते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। कहते हैं एक तरफ रिएक्टेंट होता है, दूसरे साइड तीर के प्रोडक्ट होता है ना। तो अगर हम जिस तरफ से देख कर अगर बात कर रहे हैं तो ये बोला जाएगा तो दाहिने तरफ होगा रिएक्टेंट और बाएं तरफ क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अभी हम चेहरा अपना उधर कर लें, करने के बाद बात करें तो बाएं साइड हो जाएगा रिएक्टेंट और दाहिने साइड क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। तो ये जो तीर एक होता है बहुत महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है, ठीक। अब बात ये होता है कि इनमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल लेकर हम बताने का प्रयास किए हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो जिंक है इस जिंक का H2SO4 से रिएक्शन कराया गया है, ठीक। और जब जिंक का H2SO4 से रिएक्शन हुआ है तो ये देख रहे हैं कि ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर का तीर लगने का मतलब है कि ये उड़ गया है, वाष्पीकृत हो गया, निकल गया है बाहर, एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। अब बात ये होता है परिभाषा क्या होता है। देख लीजिए आपके सामने परिभाषा लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों और उनकी अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का उल्लेख शब्दों में न करके रासायनिक सूत्रों की सहायता से करने पर प्राप्त समीकरण उस रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण कहलाती है। अर्थात किसी रासायनिक परिवर्तन का सूत्रों व प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे तीर के बाएं साइड क्या कहलाएंगे ये अभिकारक और तीर के दाहिने साइड ये क्या कहलाएंगे उत्पाद। अगर आपको लिखने की इच्छा है इसको आप लिख सकते हैं कि ये क्या है अभिकारक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। और ये अगर बात किया जाए तो ये उत्पाद होगा, क्या होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक। अब उत्पाद के अलावा भी कोई चीज अगर बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं उप उत्पाद। क्या बोलते हैं उप उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बाई प्रोडक्ट कहते हैं। आपके सामने जो चीजें हैं कोई अगर डाउट हो पूछ लीजिए आप, ठीक। अब इसके बाद बात ये होता है कि ये पता करना कि कोई भी रासायनिक समीकरण कहते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। कोई भी रासायनिक समीकरण वो संतुलित है या असंतुलित है, ठीक। तो इसका पता करने के लिए कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है कि असंतुलित, हमें कहते हैं कि जो भी यौगिक जो भी कंपाउंड कहते हैं भाग लेते हैं, ठीक, वो तीर के बाएं बगल और तीर के दाहिने बगल दोनों यौगिकों के अंदर जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो एक जिंक है और इधर भी आपको दिखेगा तो एक जिंक है। इधर दिखा 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर इधर है तीर के, एक सल्फर इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन। तो मिला जुला के कहना यह है कि यह जो अभिक्रिया आपको सामने दिख रहा है यह अभिक्रिया क्या है, ये संतुलित है, बैलेंस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको हम एक क्वेश्चंस की मदद से ये बताना चाह रहे हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित या असंतुलित, ये तो हम पता ही कर लेंगे, लेकिन असंतुलित को संतुलित में कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। जैसे पहले अभिक्रिया को अगर देखा जाए यहाँ पे सवाल में लिखा है Zn + HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में मिले, अब मिलने के बाद
जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो एक जिंक इधर है, एक जिंक इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो अनबैलेंस है, असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे आगे क्या लगा दें, 2। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे वाले को चेक किया जाए तो यहाँ पे एक मैग्नीज है और यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, अनबैलेंस है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, 2 है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम आगे क्या कर दें, 4 लिख दें। क्या लिख दें, 4। अब 4 लिखने की वजह से अब होगा क्या, अब हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे आगे क्या लिख दें, 2 लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कभी भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके नीचे ही लिख लिख के बैलेंस कर दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हाँ, अब देखिए पूरी तरीके से बैलेंस है कि नहीं है ये। चलिए, तो बैलेंस और अनबैलेंस करना थोड़ा सा सिखा रहे थे आपको एक क्वेश्चंस के मदद से, नोट कर लिए। चलो आओ देखा जाए, यहां पर समझा जाए। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आपको लिखे हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण का सबसे पहला प्रकार क्या लिखे हैं हम, मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जिसको बोलते हैं आणविक समीकरण। तो अभी पिछला एग्जाम्पल जो 1, 2, 3 में दिया था, 2-3 ठो, जो कि आप असंतुलित था, संतुलित कर रहे थे, ये सारी चीजें, वो सब भी आणविक का ही उदाहरण था। तो ये दिख रहा है आपको, एक और उदाहरण आपको दे दिए हैं, ठीक। और दूसरा प्रकार जो होता है कहते हैं आयनिक का होता है। ये आणविक है और अगला जो प्रकार होगा दूसरा किसका होगा, आयनिक का होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, वे रासायनिक समीकरण है जिनमें अभिकारक तथा उत्पादों को आणविक सूत्र से व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक समीकरण कहते हैं। सब अणु है कि नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो रासायनिक समीकरण का हम लोग दूसरा प्रकार देखने जा रहे हैं। कौन सा प्रकार है, आयनिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो NaCl था, AgNO3 था, बोलो। AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, और NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये दो के दोनों जानते हो क्या है, दोनों सॉल्ट हैं, दोनों क्या है, सॉल्ट हैं, ठीक है बाबू, दोनों क्या है, सॉल्ट हैं, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्टों को हम जब आपस में मिलाए हैं तो ये देखा गया कि AgCl प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आके बैठ गया। AgCl प्रिसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आके बैठ गया। जैसे आप मिट्टी को जब पानी में डालते हैं तो मिट्टी जाके नीचे नहीं बैठ जाता है, तो उसी तरीके से AgCl क्या हो गया, नीचे बैठ गया। ये तीर का मतलब समझ में आया, ठीक है। और NaNO3 एक्वस के फॉर्म में हो गया। जैसे पूरा एक मिला रहता है कोई चीज, कहते हैं सॉलिड्स, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा उसमें लिक्विड, मतलब ठोस, और थोड़ा थोड़ा द्रव आपस में मिले रहते हैं। जेली नहीं, जेली नहीं, जेली नहीं, मिट्टी है, मिट्टी को घोल दिए, कुछ मिट्टी जो नीचे बैठ जाता है एक तरीके से AgCl हो गया। और मिट्टी, अब पानी तो एकदम प्योर पानी तो रहेगा नहीं, कुछ अलग सा ही कलर हो जाता है, ब्राउनिश टाइप का, बुरा बुरा, वो NaNO3 की तरह दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो अब बात यह है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो कैसे होता है, आयन के फॉर्म में सब टूटते हैं। Na जो रहेगा वो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, तो Cl माइनस के फॉर्म में, Ag प्लस के फॉर्म में, NO3 माइनस के फॉर्म में टूटा। और टूटने के बाद माइनस वाला किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, प्लस वाले के साथ। तो देख रहे होंगे AgCl प्लस के साथ जुड़ गया, माइनस वाला प्लस के साथ, और प्लस वाला माइनस के साथ, दिख रहा है। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है, ये रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक समीकरण, ठीक है, ठीक। चलो बस एकदम टेंशन मत लो, बस आपको एक हमें
टॉपिक पढ़ाना है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक, और हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ कहते हैं कि रासायनिक समीकरण के बारे में ज्ञान रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए बस आपको बता दिया जा रहा है। ये सब आप क्लास 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, 3 क्वेश्चंस आपको और दिया गया है ताकि आपको केमिकल रिएक्शंस में बैलेंस करने में थोड़ा कहते हैं क्लैरिफिकेशन और हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो K2Cr2O7, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 7, क्रोमियम कितना है 2, पोटेशियम कितना है 2। तो इस साइड देखेंगे तो पोटेशियम 2 है, चलो ठीक है, क्रोमियम 2 है, इधर देख रहे हैं 2 है, सही बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 7 है, लेकिन इधर देख रहे हैं 3, 1 4, 1 5 ही है, 5 ही है, बोलो। तो 7 करना है अगर, तो यहाँ आगे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ 3 लिख सकते हैं आप। यहाँ अगर आप 3 लिख देंगे, यहाँ पे अगर 3 लिख देंगे तो ये इक्वेशन देखिए बैलेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर नेक्स्ट वाले को देखा जाए, K2O प्लस HCl KCl H2O है, पोटेशियम 2 है, इधर इधर 1 है, तो इसको 2 कर दिया जाए, आगे 2 लिख दिया जाए। फिर अगर HCl की बात किया जाए तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, इधर 1 है, ठीक। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर दिया जाए, हो गया, अभी सब बैलेंस हो गया। ठीक, इस वाले क्वेश्चंस को अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस में अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्रोमियम 2 है, इस साइड क्रोमियम 1 है, इस साइड ऑक्सीजन 3 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है, इस साइड हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर 3 है। अब अगर बैलेंस करने की बात आए तो यहाँ 6 लिख दीजिए, ठीक, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब अगर ध्यान देंगे आप तो पूरा रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, देख लो एक बार, कोई डाउट कहीं नहीं है ना। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।